अभी हम महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं, मौनी बाबा के आश्रम में, यहाँ पे जहाँ लाखों भक्त रोज आके 1.25 करोड़ रुद्राक्ष से बने ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। वहीं मौनी बाबा हमारे साथ 7,51,00,000 रुद्राक्ष से बने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद हैं। आपको बता दें, मौनी अमावस्या की बीती रात जो भगदड़ हुआ था उसमें जितने लोगों की भी जान गई, उसको लेकर राज्यसभा सांसद जया बच्चन के द्वारा जो बयान आया है कि यहाँ पे लाशों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इस बयान पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। महाराज जी, राज्यसभा सांसद जो कि जया बच्चन है समाजवादी पार्टी से, इनका एक बयान है कि जो महाकुंभ में भगदड़ हुआ है, इनकी लाशों को गंगा जी में बहा दिया गया है और इससे वो पानी भी दूषित हो गया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग के मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हुई ये घटना हृदय विदारक है, मन को छूने वाली है। गंगा को प्रदूषित होना, लाशों को मूदा जाना, ऐसी टिप्पणियों को करना बच्चन परिवार के प्रतिष्ठित महानुभावों को अच्छा नहीं लगता। उनका प्रयागराज से संबंध रहा है, गंगा की रेती से उनका संबंध रहा है, और अगर गंगा में लाशें प्रवाहित हुई हैं, लाशों को मूदी गई हैं, तो हमें चाहिए कि सपा के सांसद और सपा के मुखिया और सारे लोगों को आना चाहिए और उन लाशों को गंगा से बरामद कराना चाहिए। जहां लाशें मूदी गई घटनास्थल की जांच करवानी चाहिए, पूरी टीम बनवा करके लाशों को निकलवाना चाहिए। ऐसे मिथ्या आरोप करके पूरे देश में एक और भ्रम फैलाना, मतलब इस तरीके से तो आप ये प्रयास कर रहे हैं ना कि पूरा कुंभ की तरफ से समाप्त हो जाएगा। एक राज्यसभा जो मेरे देश का सर्वोच्च सदन है, और वो भी जया बच्चन जी जैसी प्रतिष्ठित सांसद जो देश के गौरवान्वित परिवार से है, आप ऐसी बचपने बच्चों जैसी बात कैसे कर रहे हैं? समझ में नहीं आता। इसका क्या असर होगा, पूरे विश्व में क्या असर जाएगा, देश में क्या असर जाएगा? इस तरीके के बयान से केवल नेताओं के मन में केवल सियासत करने की जो बात पैदा हो गई है, इसको लेकर के लगातार सनातन धर्म हताहत होता रहता है। मेरा निवेदन है कि राजनीति कीजिए, लेकिन देश को खोने के लिए नहीं, कुंभ को मिटाने के लिए नहीं, आस्था को समाप्त करने के लिए नहीं। अगर संभव हो तो एक बार आइए प्रयागराज अभी, और अगर उस घटना में लाश निकलती है जहां आप आएंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं तो यही हूं, कुंभ मेले में हूं, और हमें कोई भी लाश गंगा में बहती हुई दिखाई नहीं मिली। हर हर महादेव। कोई मतलब और किसी कैमरे में कोई लाश अब तक पकड़ी नहीं गई। और अगर जहां लाशें मूदी गई है, अगर सपा सांसदों के पास, विधायकों के पास इसका कोई सूचना है तो अब चलिएगा, निकलवाइए उन लाशों को, फिर सभा के सामने आप ले आइए। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करके आप पूरे विश्व में क्या संदेश देना चाहते हैं? कुंभ दिव्य है, कुंभ भव्य है, कुंभ सुंदर है, तो कुंभ को अब साजिश का शिकार भी करेंगे। इसके पहले कुछ लोगों ने कहा कुंभ होने नहीं देंगे, कुछ लोगों ने कहा कुंभ में जाने वाले लोग सारे लोग पापी हैं जो कुंभ में जा रहे हैं। अब ये शुरू हो गया कि कुंभ में लोगों को बूझ दिया गया है। मैं तो जब ये बयान दे रहा हूं, तो मैं स्नान करने जा रहा था, मैंने माला भी नहीं पहना है, और हमें तुरंत शुरू करके कुछ बोलना पड़ा। आश्चर्य मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं स्नान करने जा रहा, संध्या समय मेरे हो रहा था। मुझे बड़ी पीड़ा इस बात से, और नेताओं से विनम्र मेरी प्रार्थना है कि रहने दीजिए इस महाकुंभ को, बचने दीजिए इस देश को। अभी शिवरात्रि बाकी है, अभी माघी पूर्णिमा बाकी है। क्यों ऐसे विवाद को पैदा करके करोड़ों लोगों की आस्थाओं पे सूल मारने का काम करना चाहते हैं? एक बार विचार कर लीजिएगा और सोचिएगा कि कितना बड़ा पश्चाताप का विषय है। और यदि आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं और संविधान में कि आप पद की गरिमा को मानते हैं, तो मैं आपको प्रयागराज आवाहित करता हूँ, आइए प्रयागराज, और जहां भी वो लाशें हो आप चल पूरी निकलवा दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मुझे इस पूरे परिसर में, क्योंकि मैं गंगा में लेट के परिक्रमा करने वाला देश का इकलौता संत हूँ। अब तक मैं 7512 किलोमीटर लेट के चल चुका हूँ 47 वर्षों में, और मैं माँ गंगा में स्नान करने गया तो हमें महाराज कहीं गंगा में दूषित जल दिखाई नहीं पड़ा। मुझे मेरी माँ दिखाई पड़ी, मुझे अमृत दिखाई पड़ा, और अब मेरी गंगा प्रदूषित हो गई। गोसावी दास चौपाई आप बैठ देगी, इस समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। माँ गंगा में महाराज मल डालने के बाद भी आप उन्हें दूषित नहीं कर पाते, उनका वेग है। आप क्या कह रहे हो? जरा विचार कीजिए, सोचिए। और मैं सभी दल के नेताओं से कहूंगा, राजनीति खूब कीजिए, लेकिन हम हमारे देश की आस्था को, तीर्थ को, कुंभ को
विश्वास को, संविधान को, राष्ट्र को, तिरंगे को बचा रहने दीजिए। भिक्षा मांगता हूँ आपसे। भारत माता की मत खोइए इसे। संगम की अगर ये खो गया तो वापस नहीं आएगा। अगर ये आपसी सियासत में सब कुछ बिगड़ गया, कुछ बचेगा नहीं, ना आपके पास बचेगा ना औरों के पास बचेगा, क्योंकि राजनीतिक नेता आज यहाँ है, कल किसी और दल में जा सकते हैं। पता नहीं कल आप किस राजनीतिक पार्टी में हो, इसलिए सर छिपाने भर की जगह देश के लिए पास रहने दीजिए। बड़ी कृपा होगी आपकी। फिलहाल मध्य है, भव्य है, सुंदर है, और ऐसी किसी भी घटना की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद थे। इन्होंने जया बच्चन के सवाल पे जिस तरह जवाब दिया है आप देख सकते हैं, और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप जया बच्चन के जो बयान आए हैं, खासकर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, उस पे उनका बयान है कि लाशों को गंगा जी में बहा दिया गया। इस पे आप क्या कहना नहीं, इस चाहेंगे? खंडन का तो मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। माननीय जया जी बहुत ही प्रतिष्ठित नेता और अभिनेत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस तरह के बयान से भारत की छवि और भारत के छवि को धूमिल करने के लिए जो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं और अपना भविष्य इसमें ढूंढ रहे हैं, उन्हें ऐसे वक्तव्यों से, ऐसे भारत की छवि बिगाड़ने वाले ताकतों से बचना चाहिए। भारत के लोगों से बचना चाहिए, भारत के लोगों को बचना चाहिए। और जितने भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रोज, हर पल, हर क्षण, हर दिन, हम लोग यहाँ पे 5 दिन से हैं, हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर इस तरह का कोई सत्यता होती, सत्यता में जरा भी कुछ प्रमाण होता, तो लोगों की श्रद्धा विश्वास जरूर टूटती, लेकिन यहाँ पे श्रद्धा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए एक ही वर्ड बोलूंगा, भारत माता की जय, संगम तीर्थराज संगम की जय। क्या नाम है आपका? अरविंद चौहान, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आए हुए श्रद्धालु भी इस समय जया बच्चन के बयानों की कठोर आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। विशाल के साथ में रजनीश यादव, प्रयागराज। धन्यवाद।